नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ खबर और मैं हूं सिराज अहमद खान। रुपैडिया थाना क्षेत्र के वायरल ऑडियो और वीडियो संबंध में कथित पत्रकार की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज देने से क्या भारत और नेपाल सीमा पर अब सब ठीक है? जी नहीं, रुपैडिया थाना क्षेत्र में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्कों की खनक ने यहां पर तैनात थाना इंचार्ज अभय कुमार की आंख और कान के साथ साथ दिमाग पर भी गहरा असर किया है, जिसके कारण वो सब देख और सुनकर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों भारत और नेपाल दोनों ही देशों के युवा बर्बाद हो रहे हैं। कथित पत्रकार रामजी सोनी की गिरफ्तारी महज एक दिखावा थी, क्योंकि आज भी लोग बड़ी ही आसानी से बॉर्डर पार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ आए दिन चरस और स्मैक सहित काली मिर्च आदि प्रतिबंधित चीजों की तस्करी जोरों से चल रही है। पहले ऐसे कार्यों के सरगना मतीन और ओम प्रकाश सोनी हुआ करते थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन इन सब के बीच हर बार पुलिस की भूमिका सिर्फ और सिर्फ सिंघम वाली ही दिखाई जाती रही है, जबकि असल में खाकी पहने हुए लोग ही अनैतिक कार्यों के असल जिम्मेदार हैं। हमारी टीम ने जब इस क्षेत्र की पड़ताल की तो ये सामने आया कि रुपैडिया थाना क्षेत्र में न सिर्फ तस्करी होती है, बल्कि यहाँ लगभग सभी दवा की दुकानों पर नशे की टैबलेट और सिरप आदि खुलेआम बेची जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से भी अधिक अवैध स्टैंड संचालित है, जिससे परिवहन विभाग का हर महीने लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जनपद के सभी जिम्मेदार हैं कि कुंभकर्णी नींद में सोने का ढोंग कर रहे हैं। मरियो में जा मार लो। मिनट भैया लगवा के लगवा दिया बहुत बोली हो ना तो आवत है काहे कि लेबर रहे ना लेबर आए तो लगवाएंगे फोन तो 4-5 चक्कर लगाएंगे। ठीक है वो सब भैया हम सब दो चलो ना पहले बांध ले लिए 10 के काम है वाला कोई नहीं पैसा होता संभाल लो मिल जाए ना लाओ मडाली तो बना दिया। हाँ 5 मिनट चले 20 रुपये थे यार 2 किलो खो बुझाना हमारी ड्यूटी है तो हम जानी सब हमारा काम ना हो। कहिए 20 के। अरे यार तुम बात इनसे पूछो ना, तुमसे 15 खाए 15 किलो 15 जो है तो 20 ही 15 ले पर लोग मुझे पूछे तो पानी का दाम नहीं देगी बाद माना तो ले ले यार समझा कभी कभी सामान जमा करो यार भाई एकदम कहीं तो रसिया तो एकदम ये वीडियो आएंगे अल्परा कहाँ रखा जाता है तुम कहिए वाले में दिए तो पैसा दे हो यार पूरे पागल हो का। अरे कोई साथ में कोई है तो देखो कि वैसे ही भाई तो बाबा दे तो साथ में 15 देना 20 के है तो अब कहाँ तक कम दे दिया है तो तुम्हारे एकदम चिल्ला रहे हाथ में जिससे अरे तब हमने कितना बचा
25 के बचाओ माँ का 25 के सब देते हैं दादा 25 के देते कहाँ 25 ये दी छोटे 25 रुपये नहीं पाली नहीं भारतीय मेरे पास नहीं है भारतीय कुछ दिन हम तो हमारे यहाँ में सुबह है ना कहूँ ना 50 भारतीय के ये हम लोग चले आदमी से यार काहे तू लोग अपनी जी हालत आधी से जल्दी ले 1 घंटा बैठे जी हालत ठीक करे लगा उनका लोग को सामान देना मुल्क कतार आते हैं हम लोग तो देवे ना कहीं सामान यही हमारे हमको ऑफर से पूरा दे दिया करो 1 मिनट में सामान ले लिया करो हट लिया करो बात खत्म काहे दुनिया भर के झिझक करो अब जिसे ना ये तो अब जिसे नहीं ना ये तो यहाँ धै जात हो यार कि बुलाना को बकाया हुआ तक दियो अरे तो जैसे जो पैसा हो सामान ले लो पैसा वापस कर सीधी बात बताई इनके कई रुपया दिए देने अरे तो 25 रुपया तो सामान ना है जाओ तो ले एक दो ना 25 और 1 रुपया तो कम है तू तो यही चीज़ हम तो कह रहे पहले तू जी हालत करे लगा पहाड़ा तक तो कहा रहा नहीं काट के दियो अब तो देवे कहाँ की 10 रुपये दे दिए तो 5 अरे कोई आदमी भी नहीं देखता तो आदमी का देखे आदमी तो मैं देखा तो कोस आते हैं खाली ये गिट्टी अब भी करे लगा सका अपनी इज्जत रखा करो 60 रुपया निकाल के बाहर दिया करो लेके सामान चले जावा करो अब तो इसे देखा तो लिया है कोई आदमी से 64 बीस पहले का होगा कोई बात ना जिसे अरे इसका जिसे हम लिया हाँ। तो हम दे जा रहा हूँ कभी हेलो यूट्यूब वीडियो का मांगा डॉक्टर आज मेरे पास इंडिया बात नहीं जो नहीं दिया हमसे नहीं मामकजन को खाते हैं मामकजन चंदाले तो अरे चंदाले तो खाते हैं तो लेगा दूध अरे घर से रखे ले लो जो है हमारे पास लो हम जानी थे मामा का आदत जानी थे काज बोली ना ये बड़ा बात ना बहुत लड्डा बात है कोई ये सुनो हमारी बात जैसे जो पैसा दे दो अगर तो कौन ना अरे भाई तो खाना मिल गया करे जब वोट तो पैसा दे बाद दिन जात के यहाँ का पैसा पूरा दे रहा हूँ कहाँ नहीं दूंगा अरे भाई यार पर हमरे पास डॉक्टर कम ले लो बात कम ले लो बात हम करेंगे जो चीज़ है अरे पूरा ना चाहिए ना दे दो अच्छा वोट करूँगा रखे दे दो चाचे बात मान जाओ कोई रहा दोनों सौ लाख है जब वोट करना जिसकी नाइट दिया कहो कि नाइट में जाके ध्यान तो नहीं हम पीछे नहीं ये तो अरे वो तो पैसे दे रहा हूँ फ्री तो हमसे देंगे कि हम उधार से मांगा रोज नहीं देंगे अरे क्या रही दो नमक में 200 रुपया के 200 रुपया किलो क्या जाते हैं अल्टो के बेटो ने बालू ले लिया 10 बार का हुक ले लिया 20 कम तो ले लिया देखो ये अल्टो को ना होना हाँ हो और तुम इतना महंगा दे दो कि क्या बताई थी कटक लाओ हैं कटक लाओ 100 रुपया की है एक हफ्ते से माने बताओ ₹180 की ओरिजिनल हो कोई डुप्लीकेट ना हो डुप्लीकेट ना हो साइकिल ना पाओ रे 3000 रुपए पाओ दियो ना करी साइकिल ना पाओ दियो तुम उठाओ यार आई मन ना समझे कपड़ा पहने तुम कहां नी अब न जाने हो
वहीं से कह दो कि ये शांत रहे। दुकानदार को शांत होना ही पड़ेगा, ऐसा धंधा है, ठस जाओगे, ठसे हैं अच्छे अच्छे। ये जो ना अब करे नहीं वो समझाते बकरी तो कबाब क्या है। बताइए। हाँ अब चाय लगा तू चलेगा तुरंत है। ऐसे खड़े खड़े गुलशन का भिजवा दिया रहा है, सरकारी ताला मरवा दिया खाली हेमत मत खोले रहा है। ऐसे छाप खून करे, पीछे से आए सब बरामद, सरकारी ताला मारी सबरे सामने। हम कहें क्या बात, 10 रुपया कमरा है ना, ये हो अब क्या करें, जाओ छोड़ो। तो ये है दुकानदारी, ये सब होते हैं। अब वो दादा जाना, महाराज जाना, बहुत बातें। गुलशन केवल 10 रुपया के वजह से जेल गिरा, मरवा दिया गया छापा पीछे से और चले गए। ये सब होते, दुकानदारी कर रहे हो, दुकानदार को अपने हिसाब से चलना चाहिए। यानी कि दूसरी बात हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमका दुकानदारी फिर गलत चीज़ है, सबका बर्दाश्त करना चाहिए। गलत चीज़ है। अल्टो के नए पर लाइसेंस दिए सरकार खांसी के लिए, अब नशा बना है, पुलिस महंगारी लेती है, बात ठीक है। मैं एक स्थानीय सरकार के जिम्मेदार के हैसियत से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रुपैया एक सीमा, खुला बॉर्डर है। खुला बॉर्डर होने के कारण से भी यहाँ के लोग खुला बॉर्डर के होने के कारण से भी फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो जहाँ की ये पुलिस है, प्रशासन है यहाँ की, उनको ये अभी अभी कई लागू औषध के केस में पकड़ाव होकर भी जेल काट रहे हैं हमारे यहाँ। यहाँ क्या है कि इंडिया से लाने वाले भी लागू औषध यहाँ के लोग उसको बेच रहे हैं। बेचने के बाद में भी यहाँ तो बिक रहा है, वार्ड वार्ड में बिक रहा है, जगह जगह पे बिक रहा है। पहली बात तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि चाहे वो नेपाल हो चाहे वो भारत हो, इस वक्त नेपाल और भारत को दोनों देशों को युवा बचाने की एकदम आवश्यकता है। युवा आप नहीं बचाएंगे अगर युवा ही देश का सबसे बड़ा योद्धा होता है। जब देश में लागू औषध के विषय में जो है ये टेबलेट खाते हैं, कोरस पीते हैं, स्मैक पीते हैं, लगा के ऐसे लागू औषध है, ऐसे जो है कहते दवाइयाँ हैं कि जो खा के वो कहाँ पड़े हैं, किस हाल में है। और ये सिर्फ छोटे गरीब तबका के लोग के बच्चे और अमीर तबका के लोग के बच्चे, यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्मचारी इस देश के जो हैं, अच्छे अच्छे लोग जो हैं, उनके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं और लागू औषध में इन्वॉल्व हैं। और लागू औषध एक ऐसी चीज है कि देश की भविष्य बिगाड़ सकता है, युवाओं का भविष्य बिगाड़ सकता है। युवा इस वक्त मैं देख रहा हूँ स्कूल में भी देख रहा हूँ, वहाँ के लड़के युवा अभी 14 साल है, 15 साल उम्र है, 12 साल उनका उम्र है, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इनको बचाने का जिम्मेदारी दोनों देश के लोगों को बचाना चाहिए। और ये लागू औषध के संबंध में 2076 की मैं बात कर रहा हूँ। हम स्वयं हमारे यहाँ नेपालगंज महानगर पालिका के मेयर डॉक्टर धमल शमशेर राणा, हम और यहाँ के एसपी साहब, यहाँ के माननीय सांसद लोग और वहाँ के बॉर्डर फोर्स के एसएसपी और वहाँ के थाने के रुपैया थाने के जो है एसओ दरोगा, वहाँ के रुपैया के पत्रकार लोग वहाँ बैठकर बॉर्डर में बैठकर ये छलफल हुआ था कि जैसे भी ये लागू औषध को रोका जाए, इस युवा पीढ़ी को बिगड़ना न दिया जाए। आज मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज रुपैया में लागू औषध जिस हिसाब से सेवन बिक रहा है, वहाँ की पुलिस मुंह देख के बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है।
यहाँ की पुलिस नेपाल के फिर भी उन लोगों को पकड़ाव करके जेल में डालने का काम, उनको जेल पठाने का काम, उनको पनिशमेंट देने का काम भी यहाँ के नेपाल पुलिस कर रही है। और मैं लिहाजा ये चाहता हूँ कि दोनों देश की पुलिस मिलकर ये लागू औषध को सेवन को खत्म किया जाए, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। इन तस्वीरों को तो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसी है रुपैडिया थाना क्षेत्र की व्यवस्था। अब जरा इसी थाना क्षेत्र की उस तस्वीर को भी देखिए जिससे हर महीने परिवहन विभाग का लाखों का नुकसान होता है, फिर भी जिम्मेदार मौन है। ये तस्वीर रुपैडिया थाने के ठीक सामने ही कस्टम ऑफिस के बगल में चल रहे अवैध स्टैंड की है, जिसे राजेश सिंह नाम का शख्स संचालित करता है। और ये तस्वीर उससे लगभग 100 कदम की दूरी पर जानकी राइस मिल में चल रहे अवैध स्टैंड की है, जिसे नबी अहमद नाम का शख्स संचालित करता है, जिसका जिक्र पहले ही रामजी मामले के वायरल ऑडियो में भी आया था। सूत्र बताते हैं कि यहाँ से हर महीने पुलिस की लाखों की कमाई होती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ऊपर तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण कोई उच्च अधिकारी भी यहाँ हस्तक्षेप नहीं करता। अगर करता भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए। बहराइच से बेखौफ खबर के लिए मोहम्मद अकील और जिब्राइल के साथ साकिर कादरी की रिपोर्ट। कहाँ जाता है कि बस तो ये सवारी वारी में है नहीं? सवारी नहीं है भाई। ये कै बजे शाम के जाता है? अच्छा, कितना किराया है? 1200। तो ये आपका एजेंट कौन है, यहाँ भेजता कौन है सवारी? हाँ, कौन है? हमें बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, नहीं यहाँ नहीं है। कहाँ जाते हैं बाबा? नींद बोलवा रहे हैं, दिल्ली तो जाता है। कितना किराया? अरे नगर बाजार है नहीं कैसे? कहाँ तरी है ये? आनंद बिहार नहीं जाता? नहीं, बस मेरे गेट। यहाँ से कै बजे निकलोगे अभी? अब निकले। सवारी दिल्ली जाएगी, भाड़ा का है? भाड़ा चारों के 1000 रुपये सवारी है कि चारों के 1000? चलना तो बुलाओ बराबर। अरे हाँ, अभी आगे सब है वो। कहाँ? ये मिल गया ये गाना भी बाबा गंज की जो आपके मोहडिया के आगे जो पेट्रोल पंप है, ये हुए रहे सब कोई। अरे यही लेके आते थे यार। अरे जानकारी नहीं थी ना, फिर वो लोग का मोबाइल नंबर गाड़ी वहाँ से बैठा। अरे जो करेगा एक मिनट भाड़ा के लिए भाड़ा 200 रुपया कम दे दियो उनका। कहाँ पे है सवारी? फोन नंबर है, फोन कर वहाँ इकट्ठा कर दो। वहाँ पहले हम भाड़ा के बारे में बात कर लो कि भाई 1000 रुपया है भाड़ा। जैसे 700 रुपये में जाते हैं सब लोग, अब 1000 रुपये हम तो जाएंगे इसी बस में ऐसे सब हम जानकारी लेंगे। पहले उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क निगम के लोगों के अधिकारियों की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ नेपाल और भारत सीमावर्ती क्षेत्र है। वहाँ पर नेपाल से नेपाली जो हमारे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं भारत मैत्री संबंध है, इस नाते हम कह रहे हैं नेपाली जो हमारे हैं वो आते हैं भारत के अंदर रोजगार के लिए। रोजगार के लिए जब वो आते हैं तो उनको रोडवेज की बसों के ऊपर न बैठाल करके इसलिए फिर कह रहा हूँ न बैठाल करके 3 बार बोल रहा हूँ कि उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो वहाँ पर प्राइवेट बसों का जो काकस है, उनके लोग जो है जबरदस्ती भूसे की तरीके से उन लोगों को बैठा करके जबरदस्ती बता रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और
का और आपके इधर जो है इस साइड पे मथुरा उथरा साइड पे उन लोगों को बैठाल करके जबरदस्ती ले जाते हैं। राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी भी इसके ऊपर जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। कारण कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसकी साठगांठ जरूर होगी। नहीं तो देखिए, एक तो सरकार का राजस्व का नुकसान, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी भी नहीं उसका पालन हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वहाँ पर जो मादक पदार्थों की बिक्री की बात। तो मादक पदार्थों की जो बिक्री हो रही है उसके लिए सबसे बड़ा जो है इसके लिए दोषी वहाँ के मेडिकल स्टोर वाले हैं। और मेडिकल स्टोर वाले दोषी हैं, वो बेच रहे हैं, वो दोषी क्या, वो तो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी जो जिम्मेदार हैं, जैसे यहाँ का स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यदा कदा पुलिस ने अगर कर दिया तो वो भी पुलिस जो है खाली जो है लकीर का फकीर करती है काम, और वो इसलिए करती है क्योंकि जो है उसका जो अंदरूनी तौर पर साझा संस्कृति है देश की हमारी। जो मोदी जी तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं मैं भी खाऊं तुम भी खाओ, दोनों लोग खाएं। तो कभी कभी अपना खाना पूर्ति के लिए हो जाता है। आप रुपैया थाने की बात कर लीजिए, पूरा नानपारा सर्किल के अंदर रुपैया थाना की एक बात एकलौती नहीं है। पूरे नानपारा सर्किल के अंदर तस्करी बेहद चरम पर है, उसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ के चाहे जितने भी अधिकारी हों वो सब जान रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो सफेद कुर्ता वाले हैं लोग, उन लोगों का भी बड़ा हस्त है इसके अंदर। इस बात के लिए ये मैं दावे के साथ जरूर कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई जो है सरकार के लोग अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता लगावें तो पता चलेगा कि कौन लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। जो वहाँ पर नेपाल से माल सप्लाई होता है और हमारे भारत से सामान जाता है और उसकी तस्करी होती है। इसके साथ साथ आप देखिए छोटे छोटे बच्चों की तस्करी हो रही है। बहुत तस्करी बहुत जोरों पर हो रही है। पहले लोग थे, कुछ मुहिम चला था, अब वो लोग रहे नहीं, अब मुहिम हो नहीं रही है। सरकार से चाहेंगे कि इसके ऊपर बहुत पैनी निगाह रखते हुए और इसके ऊपर कार्रवाई करावें, क्योंकि भारत नेपाल सीमा के अंदर जो ये थाने हैं, जो भी थाने हो, चाहे नवाबगंज हो, रुपैया हो, नानपारा हो और इधर आपके मोतीपुर साइड पे हो, कहीं न कहीं इन राष्ट्रों, बॉर्डर के राष्ट्रों से व्यापक पैमाने पर तस्करी होती है। चाहे वो लकड़ी की हो और चाहे वो सामानों की हो और चाहे वो इंसानों की हो। इतना ही हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि उसको देखा जाए और उसके ऊपर रोक लगाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में आपके मुद्दों के साथ। जय हिंद।